कक्षा में मौजूद प्रत्येक छात्र स्वयं में अद्वितीय होता है, अर्थात हर बच्चा विशिष्ट होता है और हर बच्चे के सीखने का तरीका भी विशिष्ट होता है। यदि हम विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण और अभ्यास की पुनरावृत्ति कराएं तो निश्चित ही अधिकांश बच्चों में इसकी स्पष्ट समझ विकसित होगी। इसी कारण पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन को एक महत्वपूर्ण शिक्षण तकनीक के रूप में ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में स्थान दिया गया है। पुनरावृत्ति क्या है, आइए समझते हैं। किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना पुनरावृत्ति कहलाता है और ये कार्य किसी लक्ष्य अथवा परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पुनरावृत्ति स्वयं में इतना महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसे एक सिद्धांत के रूप में विकसित किया गया है, न कि नियम के रूप में। नियम अल्पकालिक यानी कि कम समय के लिए होते हैं, परंतु सिद्धांत दीर्घकालिक होते हैं और पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी शिक्षण विधियों में सबसे प्रमुख माना जाता रहा है। शिक्षण में पुनरावृत्ति का तात्पर्य है कि बालक किसी पाठ्य वस्तु या ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ठीक प्रकार से तभी स्थापित कर सकता है जब बार बार उसकी आवृत्ति कराई जाए। हम सभी शिक्षण कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चों को किसी भी अवधारणा के प्रति अच्छी समझ विकसित हो, वे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण को आत्मसात कर लें। साथ ही उनके अंदर इस कौशल का भी विकास हो कि इस ज्ञान का उन्हें अपने दैनिक जीवन में कब, कहां और कैसे प्रयोग करना है। जोड़ने पे क्या होता है, जोर से बोलना। 925 901 से घटा 940 है। हाँ, वेरी गुड। 925 में से 1 जोड़ो 926। वेरी गुड भाई, क्लैप कर दीजिए। एक शिक्षक की हार्दिक इच्छा होती है कि उनका शिक्षण प्रभावी हो, परंतु कुछ प्रश्नों से उनका सामना दैनिक शिक्षण में अवश्य होता है। जैसे पाठ्य वस्तु का आरंभ कहाँ से किया जाए, किस प्रकार किया जाए, छात्र इसमें रुचि कैसे लेंगे, इसे बच्चों के लिए उपयोगी कैसे बनाया जाए, अपनी कक्षा में बच्चों को सक्रिय करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने होंगे। सामान्य कक्षा शिक्षण में शिक्षक विषय वस्तु को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। अपनी बात को बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक ही तथ्य को अनेक उदाहरणों के माध्यम से बार बार दोहराव करते हैं। इस प्रकार का अभ्यास कार्य ही पुनरावृत्ति कहलाता है। शिक्षकों द्वारा इन विभिन्न तरीकों का प्रयोग करने से और प्रकरण को बार बार दोहराने से बच्चों के लिए विषय वस्तु को समझना आसान हो जाता है। इससे कक्षा के अधिकांश बच्चों को लाभ होता है। किसी भी अधिगम लक्ष्य की संप्राप्ति के लिए हमें निश्चित रूप से उससे कई गुना अधिक प्रयास करना पड़ता है। शिक्षक कई उदाहरणों के माध्यम से कई शिक्षण शैलियों का प्रयोग करके एवं अनेकानेक दैनिक जीवन के दृष्टांतों से बच्चों को जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करते हैं, तब जाकर चीजें स्पष्ट होती हैं। पुनरावृत्ति मुख्य रूप से आरंभिक स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण होती है। शुरुआती दौर में इससे निरंतर अभ्यास कराने से बच्चों की आधारशिला मजबूत हो जाती है और वे अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। विद्यालय में पुनरावृत्ति किन संदर्भों में उपयोगी हो सकती है, आइए देखते हैं। शिक्षण कार्य में पुनरावृत्ति। शिक्षक कक्षा में या कक्षा के बाहर किसी भी प्रकरण को पढ़ाने के लिए और बच्चों में उसकी स्पष्ट समझ बनाने के लिए बार बार दोहराव करते हैं। अभ्यास कार्य में पुनरावृत्ति। पढ़ाए गए प्रकरण की समझ बच्चों में कितनी विकसित हुई है, इसका आकलन करने हेतु भी शिक्षक विभिन्न प्रकार के अभ्यास कार्य कराते हैं। कुछ अभ्यास कार्यों में पाठ्य पुस्तकों की भी मदद ली जाती है। बच्चों के ज्ञान को अधिक स्पष्ट और ग्राह्य बनाने के लिए एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीकों से दोहराया जा सकता है, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही या गलत और बहुविकल्पीय। इसी प्रकार के दोहरावों से बच्चों के लिए प्रश्न और अभ्यास रोचक हो जाता है। पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्नों का दिया जाना पुनरावृत्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इसी प्रकार कार्य पुस्तिकाएं भी अभ्यास के द्वारा पुनरावृत्ति के सिद्धांत पर विकसित की गई हैं। प्रोजेक्ट कार्य की पुनरावृत्ति। विज्ञान, गणित तथा भूगोल जैसे विषयों में बच्चों को प्रोजेक्ट कार्यों के माध्यम से उनके अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति कराई जाती है। स्वयं करके सीखने से बच्चों का अधिगम स्थायी और सुदृढ़ हो जाता है। सह शैक्षिक गतिविधियों के लिए पुनरावृत्ति और अभ्यास। सर्वमान्य है कि शिक्षण के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिभाग करना भी बच्चों के सर्वांगीण विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। सह शैक्षिक गतिविधियों में कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती, फिर भी विद्यालय के परिदृश्य के सापेक्ष हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को रख सकते हैं, जैसे योगाभ्यास, खेलकूद, आसन, नाटक, भाषण तथा
अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सभी में अभ्यास और पुनरावृत्ति अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निरंतर अभ्यास और पुनरावृत्ति से बच्चे धीरे धीरे इन सभी विधाओं में पारंगत हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि इस कक्षा में शिक्षक किस प्रकार बच्चों से पुनरावृत्ति कराते हुए उनके अर्जित ज्ञान को स्थायी कर रहे हैं। आप लोग दोस्ती कराने तैयार हैं? चलिए इशिका उठिए, आइए। यहाँ पे जम्बल्ड अक्षर पड़े हुए हैं, इसमें से आप का अक्षर की दोस्ती कराइए ऐसे। इस तरह से हमने यहाँ जम्बल्ड करके अक्षर डाले हुए हैं और यहाँ पर मात्राएं लिख दी गई हैं, नीचे अक्षर भी लिखे हुए हैं। बच्चे अक्षरों को ढूंढ करके उनकी मात्राओं के साथ दोस्ती करा रहे हैं। इससे बच्चे वर्णमाला भी सीख रहे हैं और मात्राओं का ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। क्या ये सही है? सही है? चलिए शिवा उठिए। आपने कहा नो मैम, बताइए कहाँ पे क्या गलती की इशिका ने। वहीं रुकिए इशिका। इस प्रकार के दोहरावों से किसी भी प्रकरण के प्रति बच्चों की समझ अधिक स्पष्ट हो जाती है। अब चलते हैं एक अन्य कक्षा में, देखते हैं कि यहाँ शिक्षक प्रकरण के किस बिंदु की पुनरावृत्ति करा रहे हैं। Watching, shouting, fighting, laughing, drinking, eating, sleeping, dancing. इस प्रकार पुनरावृत्ति बच्चों के पढ़ने के कौशल और विश्लेषणात्मक शक्ति को भी बढ़ाती है, साथ ही उन्हें तर्क, चिंतन और मनन करने का भी अवसर देती है। कक्षा में पुनरावृत्ति के कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, आइए इस पर भी कुछ विचार विमर्श कर लेते हैं। दृश्यों के माध्यम से पुनरावृत्ति। हम जो भी कुछ सुनते हैं उसकी हमारे मस्तिष्क में एक छवि बन जाती है। यदि हम बच्चों को दृश्य सामग्री के माध्यम से पुनरावृत्ति कराते हैं तो उनके सीखने की गति में सुधार होता है और उनका ज्ञान स्थायी हो जाता है। श्रव्य यानी सुनने के कौशल के माध्यम से पुनरावृत्ति। परंपरागत शैली होते हुए भी हम इसकी महत्ता को कम नहीं आंक सकते। सुनकर याद रखने से स्मृति कौशल बढ़ता है। ये आवश्यक है कि बच्चों को सिर्फ सुनाया ना जाए बल्कि उन्हें समझाते हुए बार बार सुनाया जाए। लेखन व पठन कौशल में पुनरावृत्ति। लिखने व पढ़ने के कौशल में विकास के लिए पुनरावृत्ति बहुत उपयोगी है। पुनरावृत्ति के माध्यम से बच्चों की पढ़ने और लिखने की त्रुटियां दूर होती हैं। गतिबोधक कार्यों की पुनरावृत्ति। कक्षा शिक्षण में और अन्य पाठ्यगामी क्रियाओं में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए कई प्रयास किए जाते हैं। उदाहरण के लिए रोल प्ले में पुनरावृत्ति, परियोजना कार्यों की पुनरावृत्ति आदि। बच्चे बहुविषयक और समग्र रूप से सीखते हैं। अतः सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमें कभी भी ज्ञान को किसी एक विषय के दायरे में नहीं बांधना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हिंदी की कक्षा में यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया गया है और वहाँ की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा की गई है तो संभव है कि ये भूगोल के किसी पाठ में बच्चों के लिए पुनरावृत्ति का कार्य कर रही हो। अतः शिक्षकों को शिक्षण कार्य करते समय विषय वस्तु को अन्य विषयों की विषय वस्तु से जोड़ने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इससे सीखने का दायरा विस्तृत हो जाता है। आइए देखते हैं कि इससे क्या लाभ होते हैं। हर बच्चे की सीखने की अपनी गति होती है। पुनरावृत्ति से हर बच्चे को अपनी गति से समझ स्थापित करने का अवसर मिलता है। विषय वस्तु की समझ और स्पष्टता आती है। शिक्षक में अपने शिक्षण के प्रति संतुष्टि का भाव आता है। शिक्षण में विविधता से शिक्षक और बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंध का निर्माण होता है। बच्चों में पढ़ने के कौशल का विकास होता है। उनकी लिखने की त्रुटियां दूर होती हैं। बच्चों के तार्किक चिंतन और विश्लेषण की क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार आपने देखा कि जितनी विविधताएं बच्चों के सीखने में हैं, हमें सिखाने की प्रक्रिया में उतनी ही विविधताएं लानी होंगी और पुनरावृत्ति के विभिन्न विविधता भरे प्रयोगों से अधिकांश बच्चों को सिखाया जा सकता है। हमें अपनी शिक्षण योजना बनाते समय पाठ पढ़ाने से लेकर बच्चों के आकलन तक की यात्रा में विभिन्न स्तरों पर पुनरावृत्ति को स्थान देना चाहिए ताकि सीखना सिखाना अधिक रुचिकर और स्थायी हो सके।